हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से हूँ बहुत 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 अच्छी। तो जी, आज का एक और दिन मायके में, और अभी तक पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं। मुझे पता ही नहीं चलता दिन कब होता है, रात कब हो जाती है। तो मैं मतलब काउंट भी नहीं करती कि मुझे कितने दिन हो चुके हैं। तो लेकिन हाँ, वो काउंट होना शुरू हो जाता है जब मुझे अल्टीमेटम मिलता है कि अब इसके बाद मतलब गिनती उल्टी शुरू कर दो। तो उल्टी गिनती तो हाँ शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपके जीजू अभी आए थे और वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि चलो चलो चलो, यहाँ तक कि मम्मी पापा तक से भी बोल दिया था कि चलो मम्मा भेज दो ये वो। लेकिन खैर उनकी दाल नहीं गली और उन बेचारों को ऐसे ही वापस जाना है। तो फिर ऐसा होता थोड़ी है। अभी आए हुए मुश्किल से, मैं अगर अंदाज़ा भी लगा रही थी, शायद 15-16 दिन से ज़्यादा, तो शायद ज़्यादा मुझे नहीं पता। इतने ही हुए होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए ना। तो इतना सब कुछ मतलब तैयारियां करके मैं आई हूँ, पैकिंग करके आई हूँ। तो 15-16 दिन रहेंगे क्या हम? हमें तो ज़्यादा रहना है। तो इसलिए फिर मैं उनके साथ नहीं गई हूँ और मम्मी पापा ने भी नहीं जाने दिया। फिर अभी जाने की भी बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि जब बेटियाँ मायके आती हैं तो फिर ऐसी खाली हाथ तो जाती नहीं है ना। तो शॉपिंग एंड ऑल ये सब तो रह गया है। तो वो सब भी होगा, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। उसके बाद आज क्या है स्पेशली ये बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो मेरे सूट का कलर अच्छा लग रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा। शायद मैं गोरी ज़्यादा लग रही हूँ। कुछ तो अच्छा है। क्या अच्छा है पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आज जो है, आज क्या है स्पेशल मैं आपको बता देती हूँ। आज मेरी खाला हैं, उनके घर हमारी दावत है। तो उन्होंने एक छोटी सी गैदरिंग रखी है हम लोगों के लिए, क्योंकि बेटियाँ आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा सब बेटियाँ आई हुई हैं तो सब बेटियाँ मेरे घर आओ। तो हम लोग सब आज वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा वीडियो शुरू कर देती हूँ और फिर आप लोग को बता देती हूँ। फिर आगे वहाँ क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ आपसे आगे। तो जी, यहाँ तैयार हो रही हैं मेरी प्रिंसेस यानी कि आयरा। और आयरा को ड्रेस पहनने का इतना शौक़ है, मतलब ड्रेस इन द सेंस कि ये फ़्रॉक, ये लहंगे, ये सब उसको गाउन्स वगैरह बहुत पसंद है। उसको जीन्स और शॉर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये अपनी भाषा में पता नहीं आपसे क्या क्या कह रही है। तो मैं पहले सोच रही थी कि इसकी ओरिजिनल वॉइस रखूँ, लेकिन पीछे से ना टीवी की आवाज़ आ रही थी, फिर कॉपीराइट आ जाता। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी मेरे कॉपीराइट आ गया था, पता नहीं क्यों। तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है उससे। तो बस यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ और यहाँ पर आयरा का चल रहा है, मतलब बेसिक चीज़ें, वही क्रीम पाउडर मैं उसको लगा रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। तो बस हम लोग ऐसे ही मिलने जा रहे हैं उनसे, और क्या कहते हैं, बस उन्होंने बड़े प्यार से हम लोग को बुलाया है तो हमने सोचा चलते हैं। और खाला जो है हमारी बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं वो। तो जब भी मैं आती हूँ हमेशा या तो मैं ख़ुद चली जाती हूँ, नहीं तो वो खुद बुलाती हैं, इनवाइट करती हैं। तो अच्छा लगता है और इसी बहाने इंसान एक दूसरे से मिल लेता है। तो यहाँ पर आयरा की मस्ती पूरी चल रही है और वो आजकल इतना बोलने लगी है, इतना बोलने लगी है, बस बार बार मम्मा मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मम्मा मैं अच्छी लग रही हूँ ना। और आयरा का एक राज मैं आपको बताती हूँ। मेरी आयरा को शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। रोज़ उसको दुल्हन बनना होता है। उसको ये भी पता है कि दुल्हन कैसे चल के आती है, मतलब उसकी एंट्री कैसे होती है। और अभी 2-4 दिन पहले तो वो मुझसे ये पूछी थी कि मम्मा मेरी शादी किससे करोगी? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जिससे करनी होगी कर दूँगी, मेरा दिमाग मत खाओ। तो उसको अभी पता नहीं है, लेकिन उसको शादी करने का बहुत शौक़ है, क्योंकि उसने शादियाँ देखी ना, अन्नू की देखी है और अपनी फूफी की देखी है, तो उसको बहुत प्यारी लगती है शादी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने खाला के यहाँ और यहाँ पर सारे गेस्ट एंट्री कर रहे हैं। तो ये है अन्नू और अन्नू की प्यारी सी आयज़ा। तो अब ये घर के अंदर की, मतलब रूम के अंदर की एंट्री है। ये रही हमारी अपी। और बहुत से लोग जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो नहीं जानते, ये मेरी अपी हैं जिनका अपना चैनल है, अपना आशियाना। मैंने लास्ट वीडियो में मतलब कम्युनिटी पे लिंक भी लगाया था इनके चैनल का। तो जिन लोगों ने विज़िट नहीं किया वो ज़रूर विज़िट करें। ये भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालती हैं। और मुझे पता क्या मेरे पास कॉमेंट आए कि आप बड़ी ख़राब हो, अपनी बहन को प्रमोट करती हो, हमें नहीं करती। तो मुझे आप एक बात बताओ कि बहन मेरी एक है, उसको मैंने प्रमोट कर दिया, अपने बहन भाइयों को तो सब प्रमोट करते हैं। अब आप लोगों में से हज़ारों लोग मुझसे रोज़ कहते हैं मुझे प्रमोट कीजिए। मैं एक को कर दूंगी, फिर सारे मेरे पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि वो आपकी क्या सगी लगती थी जो आपने उसको प्रमोट कर दिया, हमें नहीं किया। तो ये सब फिर लड़ाई झगड़े वाली बातें, फिर इतना बुरा आप ही लोग बोल के जाते हो। तो इसलिए मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करती। और रही बात अपी की, तो अपी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। वो मेरी बहन है, वो मेरी बड़ी अपी हैं, तो उनको तो मैं करूँगी ही। और ज़बरदस्ती तो है नहीं, उस पर भी मैंने सिर्फ लिंक दिया। आपका मन करता है आप उनके चैनल पे जाइए, आपका मन नहीं करता है आप बिल्कुल ना जाइए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है।
तो इसी तरह किसी को एकदम से कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो। तो यहाँ पर हम सारे सेटल होके बैठ चुके हैं और मैं खाला जी से बात कर रही हूँ। पता नहीं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़रूरी मैं उनसे बात कर रही थी। और मेरी जो खाला है ना वो इतनी मजाकी हैं, इतनी मजाकी हैं कि अगर मैंने आपको कभी मतलब उन्हें बोलते हुए सुना दिया और वो अगर कुछ बात कर रही हैं तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। और हम लोग की तो कई बार ऐसा होता है पेट में भी दर्द हो जाता है, फिर हम कहते हैं खालू बस करो। हम ना इनको खाला नहीं खालू कहते हैं, आप लोगों ने कई बार हमारे मुँह से भी सुना होगा और ज़्यादातर अपी के भी मुँह से सुना होगा। तो हम इन्हें खालू क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको फास्ट बता देती हूँ। कि जो हमारे खालू हैं वो उनका इंतकाल हो गया है, तो फिर हमारी खाला फिर उठ के खड़ी हुई और इन्होंने जॉब की और इनके 5 बच्चे हैं। तो इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत हार्ट टचिंग है। तो इन्होंने अपने 5 बच्चों को मतलब अच्छे से अच्छी तरबियत दी है और वो बच्चे लायक हैं और अकेले दम पे पाला है। तो इसीलिए हम इनको खालू कहते हैं कि जो हमारे खालू की जगह थी वो हमारी खाला ने ले ली। तो यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं शादी के एल्बम, और ये किसकी शादी है मैं बता देती हूँ, ये है नगमा की शादी। और ऑफ कोर्स आप लोग नगमा को तो जानते ही हो क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो में मैंने उसका जिक्र भी किया है और आप लोगों ने उसे देखा भी है। बहुत खूबसूरत, बहुत स्वीट सी है हमारी नगमा। तो बस ये उसकी शादी की एल्बम चल रही है अभी, और इस एल्बम को आप ही डिटेल में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगी। और यहाँ पर हमारी अफू बैठी हुई हैं। तो मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ खाला के रूम के बाहर का, इतना खूबसूरत लुक है। मैंने कहा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। खाला के घर के जो बाहर है ना जस्ट पार्क पड़ता है, ये देखिए ये पार्क है और यहाँ पर सब मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। तो बहुत अच्छा खूबसूरत पार्क है और बिल्कुल मतलब विंडो से बाहर झाँकते ही इतनी ग्रीनरी, ये उनकी गली है, इतनी ग्रीनरी होती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और मॉर्निंग में अगर इस चीज़ के नज़ारे हो जाए तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरफ आप लोग को याद होगा कि खालू के पार्लर का इनॉग्रेशन था, तो वो जो आपको पार्लर का बैनर दिख रहा है ना, आप लोग ध्यान से देखना, वही खालू का पार्लर है। पहले तो ये जॉब करते थे VLCC में, लेकिन अब इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि अब इनसे ना किसी की नौकरी नहीं होती, तो इन्होंने खुद का अपना पार्लर खोल लिया है। तो वही है वो पार्लर जो आप लोगों को दूर से नज़र आ रहा है। और ये मतलब ये ग्रीनरी देख के तो मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई। और मैं यही पूछी थी खालू आप लोगों को तो बिल्कुल मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ना, गर्मी नहीं लगती। तो वो यही कहती थी कि नहीं बहुत अच्छा वेंटिलेशन है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। वैसे भी कोने का मकान है तो कोने के मकान में तो वैसे ही बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है और अच्छा लगता है, खूब अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी खिड़की है इनकी। तो यहाँ पर नगमा आई थी, तो नगमा से एक्चुअली पहले ही बोल रहे थे कि ये खिड़की लगा दो, मतलब कर्टन डाल दो। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा रुक जा पहले मुझे शूट करने दे, फिर डाल दियो कर्टन। तो फिर मैंने पहले शूट कर दिया, फिर उसने डाल दिया अपने कर्टन्स। और नगमा भी आई हुई थी, खालू ने नगमा को भी बुला लिया था और हम लोग सब बैठे हुए थे और बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया, हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये है हमारी प्यारी नगमा। मैं चाह रही थी, मैं सोच रही थी ये नगमा कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। तो ये नगमा जो है ये इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी, और पता है आपको इसके ना 3 तो जी पानी शानी हो गया है और अब हम लोग के लिए आई है कोल्ड कॉफ़ी। तो हम लोग ले रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा। और ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई है हमारी खुद की खालू ने। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो ये कि ये देखिए ये जो है ना, ये मतलब पता नहीं क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मैंने अभी जिक्र किया था ना कि खालू ने अपने बच्चे बहुत लायक बनाए हैं। तो खालू की 2 बेटियां हैं जो कि आलमा का कोर्स कर रही हैं। अब पता नहीं कितने साल का होता है, लेकिन उन्होंने 2-4 साल का तो कंप्लीट कर लिया है और अब उनके एग्ज़ाम है। तो ये बुक देखिए कितनी बड़ी है उर्दू की, मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा था। तो वो लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और ये बच्चे पता है इतने लायक हैं कि ये दुआएं करते हैं, इतनी अच्छी कुरान खानियों में दुआएं करते हैं, इज्तिमा में दुआएं करते हैं, और इनके पास बस बैठ जाओ तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आप लोग कहते रहते हैं ना आप लोग हिंदू हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ख़ानदान में भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं और इन बच्चों को देख के हमें बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो जी यहाँ बिक चुका है दस्तरखान और ये बनाई है खालू ने खुद ने। हमारी खालू बहुत अच्छी शेफ़ है। आप लोग कहेंगे कि आज की वीडियो में खालू खालू हो रहा है, भाई खालू के अंदर मतलब इतना टैलेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो हर काम में सुपीरियर हैं। तो उन्होंने अपना पार्लर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है और उनका काम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। और आप लोग दुआएं करना कि और अच्छा चले। और वो खाना पीना बनाने में बहुत अच्छी हैं। ऑफकोर्स जब खालाएँ और माएँ इतना अच्छा बनाएंगी तभी तो हम लोग इतना अच्छा बना लेते हैं। आप लोग मेरी भी तारीफ़ करते हो कि अपी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तो बस यही लोग
लोग हैं कि हमारी खालाएँ, हमारी माँ, हमारी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो वो मतलब हेरिटेजरी होता है, क्या होता है, हेरिटेडरी होता है, तो वो है कि हम लोगों में है कि हाँ हम लोग सभी खाना अच्छा बना लेते हैं। और ये बिरयानी इतनी यम बनी थी, तो मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग देख रहे हैं ना शक्ल, तो आप लोग घबराएं ना, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इसे मैं खुद बनाना चाहती हूँ। इतनी अच्छी लग रही थी कि ऐसा लगता है जैसे शादियों में देगों की बिरयानी होती है ना, सेम ये बिरयानी उसी तरह से थी। तो मैंने तो तभी रेसिपी पूछ लिया खालू से, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को इस बिरयानी की रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह ज़रूर। और आप लोग देख रहे होंगे कि आज तो अपी भी पीस खा रही हैं, तो हाँ आज मैंने भी लिया है पीस, क्योंकि खालू ने बनाई ही बहुत डिलीशियस थी, तो मेरा मन कर गया, मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिरयानी में सिर्फ चावल खाती हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं अपना, और खालू पता क्या कर रही थी, बीच बीच में पार्लर भी जा रही थी और बीच बीच में घर पे आके काम भी कर रही थी, और हम लोग को टाइम भी दे रही थी। तो और यहाँ पर बैठी हैं आयरा और अल्फिया, और ये दोनों चीफ गेस्ट हैं, इसलिए ये लोग चेयर पे बैठे हैं। बच्चे तो मतलब होते ही है ना। और मेरी आयरा को हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना होता है, मैं उसको इतना समझा रही हूँ कि ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो, लेकिन आयरा कहाँ मानने वाली। आयरा को तो जो अच्छा लगता है वो करना ही होता है। मुझे कई बार हंसी भी आती है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है आयरा तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम अच्छी बच्ची क्यों नहीं बनती हो। तो कहती मम्मा मैं अच्छी तो हूँ ना। तो जी खाने के बाद यहाँ चल रही है गोलगप्पा पार्टी, और ये जो गोलगप्पे हैं ना ये घर में ही बनाए हुए हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे घर में बिल्कुल आटा वाटा गूंद गए और वो कराए, वो नहीं है। आजकल मैंने तो पहली बार सुना है कि आजकल ऐसे गोलगप्पे आने लगे हैं जिन्हें मतलब घर में लाके फ्राई कर लो, तो ये उसी तरह से कुछ है, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो पानी बनाया ये घर में बनाया गया है, और ये जो आलू चीनी बनाया ना ये भी घर में बना तो ये सब तो हाँ घर में ही है, तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लग रहे थे। और हमारी कालू को ना बड़ा शौक है डिफरेंट चीज़ें करने का और डिफरेंट चीज़ें खिलाने का, तो वो यही कह रही गोलगप्पे खाओ बच्चे गोलगप्पे। तो मैं सोच रही कि गोलगप्पे क्यों कैसे कह रहे हैं, फिर वो बोलने लगे घर में बनाए हुए। मैंने कहा अच्छा, तो ये सब ट्राई कर रहे हैं। और नगमा को देखो कितनी प्यारी लग रही है। अरे हाँ मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, पता है मैं आपको बता रही थी कि जो नगमा है ना, नगमा आप लोग को इतनी सुंदर इतनी प्यारी लग रही है। ये है तो सुंदर है तो प्यारी, लेकिन इसका एक राज ये है, इसके 3 बच्चे पता है शादियों में क्या होता है, किसी की भी शादी होती है ना इतनी प्यारी लगती है, मतलब बिल्कुल लड़की सी तो लगती है ये तो, लेकिन ये है बहुत छोटी, इसकी उम्र बहुत कम है, इसकी 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो बच्चे भी जल्दी ही हो गए। तो ये जो है ना शादियों में इतनी प्यारी लगती है, तो मतलब सब लोग इसको ही देखते रहते हैं। तो जैसे कोई नया रिश्तेदार आता है वो पूछते हैं ये कौन है ये कौन है, तो हमारी जो कज़न्स है ना वो पता है क्या करती है, कहेंगी ये ना नगमा है, और पता है इसके 3 बच्चे सब उसको बता देते हैं। और यहाँ जो अपी कर रही है ना, अपी पता है क्या कर रही थी, गोलगप्पा खा रही थी तो मैं शूट कर रही थी, तो वो कहती मुझे शूट मत कर, तो उन्होंने अपनी पीठ कर ली कह रहे मुझे हंसी आ जाएगी, तो पीठ करके गोलगप्पा खा रही थी। तो यहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन मैं सच बताऊँ मेरा बिरयानी से काफ़ी ज़्यादा पेट भर गया था, तो मैंने तो 1-2 ही खाए बस, बाकी लेकिन ये बचे नहीं थे क्योंकि सबने खा के ख़त्म कर दिए थे। तो बहरहाल पार्टी बहुत अच्छी रही, हम लोग को बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात यह है खाना पीना तो दूर की बात है कि इंसान एक दूसरे से मिलता है, बातें करता है, गेट टुगेदर करता है, तो वही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम लोगों ने भी वो सब इंजॉय किया। और जब भी जाओ घर पर तो यही सब यादें रह जाती हैं मायके में कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो वैसे तो हर बार हम घूमने भी जाते थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में इस बार सब घर में ही हो रहा है। आई एम बैक। तो जी आ चुके हैं हम अपनी दावत में से, और पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा वो कर दीजिएगा क्योंकि ये कमरा मुझे ही अलाउड हुआ है, इसमें सारा सामान मेरा है। वहाँ पीछे मेरी हेयर टॉल है, और पीछे मेरी छोटी बेबी का हैंगर है जिसमें कपड़े सूखे हुए हैं, उधर पीछे डायपर्स रखे हुए हैं उसके उस कैरी बैग के अंदर, तो और उधर पीछे मेरे सूटकेस रखे हुए हैं। और हाँ सूटकेस से याद आया, मैंने आप लोगों को एक बार कभी ऐसे मतलब बताया था कि मेरी जो सूटकेस हैं वो बहुत अच्छे इन द सेंस कि जब हमने लिए थे तो हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर लोगों ने उसको इतना हाइप किया और अब हर दुल्हन की डिमांड होती है कि बुलबुल बाजी जैसे सूटकेस चाहिए। तो वो मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस किया था, तो मेरे पास इतने कमेंट्स आए थे आप अपने सूटकेस दिखा दो इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। हाँ मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को सूटकेस, आप लोगों को मिल जाए तो आपका नसीब। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे पापा जी जब हिना बाजी की शादी थी तो उस टाइम पे भी मैंने मतलब उन लोगों ने पहले बहुत ढूंढा, फिर जब मैं दिल्ली आई तो बाजी ने कहा था स्पेशली कि भाभी बाज़ारों में ढूंढना, तो मैं जहाँ से लिया था वहाँ भी गई थी और भी बहुत सारी मार्केट गई थी, लेकिन और आप बिलीव नहीं करेंगे कुछ नहीं मैं अगर आपको अंदाज़न बताऊँ ना, मैंने 100 शॉप्स पे बड़ी ब्रांड्स की छोटी ब्रांड्स की हर जगह मैंने ट्राई किया, लेकिन ये सूटकेस नहीं मिला। तो उस पर फिर मेरे पापा जी ने कहा था कि क्यों कंपनी ने एक ही सेट बनाया था क्या, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर ये सूटकेस मिला ही नहीं। और उसके बाद
मतलब शोरूम भी जाते हैं या किसी भी शॉप पर जाते हैं, उनको बताते भी हैं ना कि मेरे सूटकेस ऐसे हैं, तो लोग यकीन ही नहीं मानते कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो पूरी कहानी एक वीडियो में बताई जाएगी और कि कहाँ से लिए थे, क्या हुआ था, हमारे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ था इन्हें लेने में, वो सब दिखाऊंगी, अपने सूटकेस दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में आप लोगों को जो दिखाया है वो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।